एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्लास करेंगे, इसमें हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं तो वो सबके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में सही चुनाव करना है। यहाँ पे सही का चुनाव करना है कि कौन सा सही चुनाव हो जाएगा। तो देखिए सही चुनाव जो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रा के साथ जो है कलिका लगता है। ठीक है दोस्तों, यही जो एकदम सही चुनाव है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग ईख यानी कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती ये बताना हम लोग को। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वास्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसी के कारण जो है शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, ये बताना। जो लैंगिक प्रजनन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, तो वो जो जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु जो वो जिम्मेदार है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे पुदीना हो गया, पुदीना मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। तो कैसे करता है यहाँ पे, तो वो जो करता है वो अंत भूस्तरीय करता है। ठीक है दोस्तों, पुदीना जो है कायिक प्रवर्धन करता है वो अंत भूस्तरीय करता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे कुत्ते यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल बताना है, यानी कि जो कुत्ता है वो कितने साल जीता है, कितने वर्ष तक वो जी सकता है। तो कुत्ता जो है 20 वर्ष तक जी सकता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष को के फल किसके पर निर्भर करते हैं, निर्भर किस पे करेंगे ये बताना है। जो शाख में वृंत लगाया जाता है, इस प्रकार जो ग्राफ्ट किया जाता है वृक्ष, उसके फल बताना है कि किस पर निर्भर करते हैं। तो वो जो फल निर्भर करते हैं वो शाख पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि जो अगुणित कोशिका है उसके संलयन की क्रिया को क्या कहेंगे, तो उसको जो हम लोग कहेंगे संयुग्मन कहेंगे, यानी कि सिंगैमी कहेंगे। राइट आंसर जो इसके लिए डी जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे डॉट में पत्तियों के खंड द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो किसमें होता है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा वो बायोफिलम हो जाएगा, और कैल्चोय के पत्ते जो होते हैं उसके 2 खंडों में द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग यहाँ पे रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, जो रात में पुष्प जो खिलते हैं यानी कि फूल जो खिलते हैं रात में वो साधारणतः किस तरीके से होते हैं, तो वो जो होते हैं आप लोग के वो होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे होते हैं, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन हम लोग का उभयलिंगी प्राणी है, बताना कि कौन सा जो है उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी जो है वो केचुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें फीमेल और मेल दोनों रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये उभयलिंगी है केचुआ, यानी कि राइट आंसर जो है डी इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को जो हम लोग कहते हैं जीवन काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवन काल किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को ही जीवन काल कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीव को कहते हैं। जो आकारिकी तथा अनुवांशिकी दोनों रूप से समान होता है तो उस जीव को क्या कहते हैं, तो उस जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यही डिफिनीशन पूछ दिया 2 नंबर में क्लोन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से जो समान जीव होते हैं उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है मासिक चक्र किसमें होता है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है वो किसमें होता है, तो वो बंदर में होता है, कपी यानी कि ऐप में होता है, मानव में होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का आम के फल में खाने वाला भाग होता है, जो आम का हम लोग फल खाते हैं उसमें कौन सा फल का भाग खाते हैं, तो उसमें जो हम लोग फल का भाग खाते हैं वो मध्य फल भित्ति खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग, मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी कि बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या हम लोग का समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है ये बताना हम लोग को। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है, किसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब बिना निषेचन यानी कि बिना निषेचन की जो फल बनने की प्रक्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसकी जो हम लोग कहते हैं पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, किसमें
यहाँ पे इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि अंदर निषेचन नहीं होता है। तो देखिए मेढक में जो है बाहरी निषेचन होता है, बाहर निषेचन होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए एकदम बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें बाहर निषेचन होता है, तो आप लोग का ऑप्शन में रहेगा मेंढक, तो मेंढक पर टिक लगा देना। और अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि बाहरी निषेचन होता है, बाहर निषेचन होता है, तो मेंढक में होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, द्विखंडन एक प्रकार का, द्विखंडन जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो वो जो है अलैंगिक प्रजनन, यहाँ पे अलैंगिक जनन है। क्या है, द्विखंडन जो है एक अलैंगिक जनन है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कौन अंडज है, यानी कि अंडे देता है, बताने की कौन अंडज है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एकिडना जो है वो अंडज है, यही जो है अंडे देता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एक ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होता है, यानी कि सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है उस पर, तो वो कौन हो जाएगा। तो आम जो मतलब सॉरी यहाँ पे बांस जो है, बांस उसी पर जो है एक बार सिर्फ जीवन काल में, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित बताना है कि द्विगुणित कौन होता है। तो द्विगुणित जो है वो युग्मनज हो जाता है, क्या हो जाता है, युग्मनज हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस फल का बीचोल खाया जाता है, हम लोग को बताना है कि किस फल का जो हम लोग बीचोल खाते हैं, यानी कि फ्लैसी अरील खाते हैं। तो हम लोग शरीफा का खाते हैं, लीची का खाते हैं और जायफल का खाते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है। सत्य फल का नाम बताना कि सत्य फल कौन हो जाएगा। तो सत्य फल जो है वो नारियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नारियल जो है एक सत्य फल है, राइट आंसर जिसके लिए डी हो जाएगा। बाकी ये जितने भी सेब, नाशपाती, काजू, ये सारे असत्य फल है, और सत्य फल जो है वो नारियल हो जाएगा। डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। ठीक है दोस्तों, मिथ्या फल यानी कि झूठा फल, यानी कि असत्य फल पूछ रहा है। तो मिथ्या फल मतलब होता है असत्य फल। तो असत्य फल बताया मैंने कि जैसे कि सेब जो है एक असत्य फल है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। जो द्विखंडन है वो किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिम्यूल्स बनते हैं। जो जिम्यूल्स है वो किसमें बनते हैं। तो जिम्यूल्स जो है स्पंज में बनता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, लीची का खाया जाने वाला भाग है। जो हम लोग लीची का खाया जाने वाला भाग है, यानी कि कौन सा जो भाग है हम लोग लीची का वो खाते हैं। तो हम लोग कौन सा खाते हैं। तो हम लोग बीचोल खाते हैं। क्या खाते हैं, बीचोल खाते हैं, यानी कि फ्लैसी अरील खाते हैं बीचोल लीची का। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो युग्मक स्थानांतरण करते हैं उसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में जो है युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। जब भ्रूण के विकास की क्रिया होती है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको जो हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जब भ्रूण का विकास होता है तो उस क्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, युग्मक के संचयन को कहते हैं। जब युग्मक का संचयन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं युग्मक के संचयन को, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। यानी कि जो पत्ती का आगे वाला भाग होता है उसके द्वारा जो है वह जनन करता है। तो कौन करता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो वॉकिंग फर्न करता है। क्या करता है, वॉकिंग फर्न जो है पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, आलू के कंद में आंखें होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं। जो आलू के कंद में आंखें होती हैं तो वो क्या रहती है, तो वो जो रहती है वो कक्षस्थय कलिकाएं होती है। क्या होती है, कक्षस्थय कलिकाएं होती है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रीय है, यानी कि उभयलिंगी श्रीय बताना है कि कौन सा जो उभयलिंगी प्राणी है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाइनस हो जाएगा। पाइनस जो है एक उभयलिंगी श्री है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी बताना कि एक लिंगी कौन हो जाएगा, तो एक लिंगी जो हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पपीता जो है एक लिंगी है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग अभी चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, जब अंडाणु बनता है तो उस विधि को हम लोग कहते हैं, तो उसे जो हम लोग कहते हैं उसको अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं उस विधि को, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। जब शुक्राणु बनती है उस क्रिया विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन कहते हैं, और जब अंडाणु बनता है तो उसको अंड जनन कहते हैं। इसी तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, यानी कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें कितने जीव भाग लेते हैं ये बताना है हम लोग को। तो उसमें जो जीव भाग लेते हैं वो एक जीव भाग लेता है। कितना लेता है, एक जीव भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए एक ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है पौधों में वो किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है, तो वो जो होता है मुकुलन के द्वारा भी होता है और विखंडन के द्वारा भी होता है और विभाजन के द्वारा भी होता है। इसी प्रकार जो है पौधों में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कायिक जनन में निम्न में से किस प्रकार होता है। जो कायिक जनन है वो किस प्रकार होता है, तो वो जो होता है जड़ के द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा होता है और पत्ती के द्वारा होता है। कायिक जनन जो है जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन तीनों के द्वारा। यहाँ पे सभी रहेगा तो वो भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो एक लिंगिता है उसको हम लोग उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसका किया गया है, तो एक लिंगश्रीय किया गया है। देखिए एक लिंगिता और एक लिंगश्रीय ये दोनों जो है एकदम सेम लगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरीके से भी लॉजिक की मदद से भी इसको कर सकते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, द्वितीय निषेचन का परिणाम होता है, यानी कि द्वितीय निषेचन का परिणाम क्या हो जाता है, तो इसका जो परिणाम होता है वो भ्रूणपोष बनता है। ठीक है दोस्तों, जब द्वितीय निषेचन होता है तो इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि राइट आंसर जो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स, फन सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो किस समूह में रखे जाते हैं ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो है सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या क्वेश्चन क्या हम लोग का, साइकस में परागण होता है। जो साइकस में परागण होता है किसकी अवस्था में होता है, कितनी अवस्था में ये होता है ये बताना हम लोग को। तो साइकस में जो परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। कितने कोशिका में होता है, तो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन हम लोग का, एंथेसिस का परिघटना, यहाँ पे परिघटना आधारित होता है, यहाँ पे आधारित होगा, मैं यहाँ पे आधारित होता है ये बताना है कि किसमें आधारित होता है, तो वो जो होता है हम लोग का पुष्प कलिका के खुलने से जो है एंथेसिस परिघटना आधारित होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। जो कायिक संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो होता है यहाँ पे स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा जो है आलू में कायिक संचरण होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसके लिए एकदम बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, एक ही फल के भीतर पराग कोषों में पराग कणों का यहाँ पे वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये बताना हम लोग को। तो ये जो कहलाता है स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सही आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, यानी कि द्विलिंगी है ये बताना है। एक लिंगी नहीं है यानी कि द्विलिंगी है, तो वो केचुआ जो है द्विलिंगी है, यानी कि एक लिंगी नहीं है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि जो मानव युग्मक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग 12th के बाद हमसे एंट्रेंस की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए MS 12th इंस्टीट्यूट के साथ। आप लोग का सब सारा इसमें हम लोग करवा देंगे, एंट्रेंस एग्जाम का भी जितना भी तैयारी है वो सारा भी हम लोग करवा देंगे अगर आप लोग हमसे बने रहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि अंदर निषेचन होता है, ये बताना हम लोग को। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो आवृत्त बीजी में होता है। ठीक है दोस्तों, आवृत्त बीजी में जो है आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि अंदर निषेचन होता है। राइट आंसर जिसके डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। ये बताना कि जैसे कि ओव्यूल जो निषेचन तक क्रिया जो ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है, जो कार्पेल है उससे क्या विकसित होता है ये बताना हम लोग को। तो कार्पेल से जो विकसित होता है वो पेरिकॉर्प होता है। क्या होता है? पेरिकॉर्प विकसित होता है, यानी कि राइट आंसर जो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, यानी कि कौन जो अंडे नहीं देता है। तो देखिए सांप जो है अंडे देता है, मुर्गी भी अंडे देता है और घड़ियाल ये भी अंडे देते हैं, लेकिन मानव जो है अंडे नहीं देते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें किसमें केवल एक बार जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, यानी कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलेंगे, तो ऐसा कौन हो जाएगा। तो बांस जो है उसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या आप लोग के स्क्रीन पे ये देख लीजिए। क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, यानी कि देखिए 12 वर्ष एक बार पुष्प खिलेगा, फिर उसके बाद अगले 12 साल के बाद फिर पुष्प खिलेगा। ये नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो नीला कुरंजी जो होता है, उसमें पूरे जीवन काल में नहीं, जबकि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, फिर 12 वर्ष होने के बाद फिर दोबारा पुष्प खिलता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नीला कुरंजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रकंद एक उदाहरण है। जो प्रकंद है वो किसका उदाहरण है। तो प्रकंद जो उदाहरण है वो अदरक का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या आप लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कलिका रोपण का उदाहरण है। जो कलिका रोपण का उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो कलिका रोपण का उदाहरण जो हो जाएगा वो कायिक जनन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कलिका रोपण का जो उदाहरण हो जाएगा वो कायिक जनन हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, पेनिसिलियन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो किस संरचना के द्वारा होता है, तो उसमें जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो वो जो होता है कॉनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर जो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी कि जब पानी ठहरा रहता है तो उसमें वो उग जाता है और उगने के बाद क्या करता है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसको खींच लेता है। तो वो कौन होता है, तो वो जलकुंभी खींच लेता है और इसे हम लोग बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। जो गेमा द्वारा प्रजनन होता है वो किसमें होता है, तो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। किसमें होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में जो है गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और आप लोग अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।